हेलो गाइस, टॉपर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस बुक से वैदिक संस्कृति। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योग वेद। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी योग वेद। अब हम इनके बारे में जानेंगे। उपवेद मुख्यतः चार हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद, और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ऑप्शन ए हवा के, ऑप्शन बी तूफान के, ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन डी अग्नि के। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और इन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, तुलसी। ऑप्शन डी तुलसी। इसके बारे में जानेंगे। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है, अर्थात आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूतखोर को कुशी दिन कहा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी अरण्य। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविंश व अथर्ववेद का गोपवध है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सावित्री। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी सावित्री। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे ऋषियों के द्वारा रचित माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी मेघनाथ, ऑप्शन डी सुग्रीव। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी भरत।
रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 16 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन, ऑप्शन डी 24 दिन। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी 18 दिन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में 2018 में आया हुआ है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। आई होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।